दहेज में मायका। मानवी का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो सबके लिए खुशी खुशी नाश्ता बना रही होती है कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसकी माँ रमा और भाई विवेक आए होते हैं। वो दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों को गले लगाते हुए कहती है, माँ भाई आप दोनों यहाँ। आपको पता है मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही थी। वैसे तो मैं अपने ससुराल में काफ़ी खुश हूँ, लेकिन आप दोनों की याद काफ़ी ज़्यादा सता रही थी मुझे। देखा, मैं ना कहती थी ये हमारे बिना अच्छे से नहीं रह पा रही थी। खैर, हमें भी तेरी इतनी याद आ रही थी बेटा, मुझसे तो वहाँ रहा ही नहीं जा रहा था। तेरे बिना वो घर काटने को दौड़ रहा था। माँ रहने दो, आप तो फिर भी नहीं आ रही थी। वो तो मैंने जिद की इसलिए आपको आना पड़ा। तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी मानवी का पति अंकित और सास अपने कमरे से निकल कर आते हैं। मानवी के मायके वालों को घर में देखकर सास कहती है, अरे बहन जी, आप दोनों यहाँ, बताया भी नहीं। आने से पहले बता देती तो मैं अंकित को भेज देती आपको लाने के लिए। वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वो आंटी जी, हम दोनों को ही दीदी की बहुत याद आ रही थी। माँ तो कह रही थी कि दीदी का ससुराल में पहला दिन है तो हमारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मिलना था इसलिए मैं माँ को लेकर यहाँ ज़बरदस्ती आ गया। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इन्हें क्या परेशानी होगी, बल्कि ये भी तो खुशी होंगे ना आपके यहाँ आने से। वैसे बहन जी, आपका यहाँ कब तक का प्लान है? आई हो आज ही जाओगी या फिर? माँ जी, आप बिना कैसी बात करती हो? कुछ दिन माँ और भाई को यहाँ रुकने दो ना, ऐसे मुझे भी अच्छा लगेगा और इन्हें भी। क्यों अंकित जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ माँ, सही है। मानवी को भी अकेला महसूस नहीं होगा। चलो अब साथ में नाश्ता करते हैं। उन दोनों के ऐसे अचानक से आ जाने से मानवी की सास को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो मानवी की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती। अगले दिन मानवी की सास टीवी देख रही होती है, तभी वहाँ रमा आ जाती है। रमा मानवी की सास के हाथों से टीवी का रिमोट ले लेती है और कहती है, बहन जी, वो क्या है ना, मैं एक नाटक रोज़ देखती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अब सीरियल का टाइम आने वाला है। आप ज़रा बाद में टीवी देख लेना है, अभी मैं देख लेती हूँ। मैं रोज़ इसी समय न्यूज़ देखती हूँ और नाटक में क्या रखा है, बाद में देखना। अभी इस समय आज की ताज़ा खबर आती है, मैं देख रही हूँ, आप बाद में आइएगा। बहन जी माफ़ करना, लेकिन हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो हम उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मान लेते हैं, लेकिन आपके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय बहन जी, ये कैसी बात कर रही हो? हम तो आपको अपना परिवार ही मानते हैं, तभी तो पूरे हक से आपसे बात करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप हमें बस अपनी बेटी के ससुराल वाले ही मानते हो। दोनों इसी तरह एक दूसरे की बात को काट ही रहे थे, तभी वहाँ मानवी आ जाती है। उसके आते ही उसकी सास कहती है, बहू, अब तो अपनी माँ को देख ले क्या बोल रही है। अरे मैं तो इन्हें अपना परिवार ही मानती हूँ, लेकिन ये तो यहाँ मेहमान मान रही है खुद को। अब तू ही बता, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? माँ आप ही ना? माँ जी सच में आपको अपना परिवार मानती है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए अब माँ जी से माफ़ी मांगिए। बेटा तू सही कह रही है, मेरी ही गलती है, लेकिन अपनी सास को भी तो समझा। मैं अभी अपना नाटक देखना चाहती हूँ तो मना कर रही है। बता, अपने परिवार की कोई बात ऐसे टालता है क्या? माँ जी, यहाँ तो माँ सही ही है, आप भी ना माँ जी। चलिए अब आप दोनों आपस में प्यार से रहो, मैं घर का बाकी काम कर लूँ, बहुत सारा काम पड़ा है घर में, ठीक है? बेटी के ससुराल को अपना ही ससुराल समझ लिया। मानवी की सास और माँ दोनों समधन बन चुकी थी और मानवी की वजह से ज़्यादा बहस नहीं कर रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो लगी ही थी। मानवी का पति अंकित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अंकित अपनी घड़ी पहनने जाता है, लेकिन उसे अपनी घड़ी नहीं मिलती, तो वो मानवी को रसोई में पूछने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी बीच में उसका साला विवेक मिल जाता है, जिसने अंकित की घड़ी पहनी होती है। ये देखकर अंकित कहता है, अरे विवेक, ये तो मेरी घड़ी है ना, फिर ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? जीजा जी, ये घड़ी मैंने आपके ही कमरे से ली है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ले ली। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, कमाने लायक हो गए हो, अब भी तुम दूसरों की चीज़ें ले रहे हो और मुझसे बिना पूछे मेरा सामान कैसे लिया तुमने? कुछ अकल है या नहीं? अंकित और विवेक में काफ़ी बहस हो जाती है। ये सुनकर मानवी आती है और कहती है, अंकित जी,
आपको मेरे भाई पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, आपकी गलती है। और विवेक, तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी मर्जी से किसी का भी सामान छूने लगा। आज तो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा ना हो। चल, अब अपने जीजा जी को घड़ी वापस कर दे। अंकित जी, आप भी माफ़ी मांगिए अपने साले से। मानवी बेचारी, वो तो थक ही गई थी। कभी अपनी सास और माँ की बहस में फंसती तो कभी अपने पति और भाई की बहस में फंसती, और ये रोज़ ही होने लगा था। ऐसे ही एक दिन अपनी सास की दी हुई साड़ी मानवी की माँ पहन लेती है। ये मानवी की सास देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रमा के पास जाकर कहती है, बहन जी ये क्या है, आपने अपनी बेटी को मिली हुई साड़ी खुद पहन ली। अरे अच्छी लग रही है ना मुझ पर मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, तभी तो मैंने मानवी के मना करने के बाद भी उससे ले ली अब वो मेरी बातों को थोड़ी न टालती है। लेकिन ऐसे अच्छा लगता है क्या? अपनी ही बेटी के ससुराल में आई हो। आपकी बेटी में इतनी समझदारी है तो ये उम्मीद क्या हम आपसे नहीं कर सकते? आपका मतलब क्या है? साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहती हो? अरे बेटी के ससुराल में आई हूँ तो आपको उसके ससुराल वालों की इज्जत करनी चाहिए ना, क्या ऐसे ताने देने चाहिए? काम के हिसाब से ही ताने और तारीफ मिलती है। अब इतनी तो समझदार हो कि आपको पता हो कि आप किस लायक हो। दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। मानवी ये सब देख लेती है, लेकिन अब वो बीच में नहीं आती, क्योंकि मानवी के ससुराल वाले और मायके वाले दोनों ही मानवी को बस आपस की बहस में पीस रहे थे। काफ़ी सारी छोटी मोटी बहस तो मानवी अनदेखी कर देती है, लेकिन एक दिन मानवी के भाई और पति में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बहस होने लगती है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। मानवी दोनों को शांत करवाते हुए कहती है, कोई मुझे बताएगा कि आप लोग इतना लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारे दहेज में आए मायके ने नाक में दम कर रखा है। रोज तुम्हारा भाई कोई ना कोई कांड करता है, लेकिन आज तुम्हारे भाई ने मेरी बाइक बेच दी। बहू देख, तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन तेरा मायका तो जैसे दहेज में ही आ गया है और हमें बहुत परेशानी भी हो रही है। देख रही है बेटा, तेरे मायके वालों को दहेज कहा जा रहा है। अब यही इज्जत बची है हमारी। मेरी ही गलती है, सॉरी। मैंने ही माँ से जिद की थी आने की। सब बस करो। माँ, आप ही कहती थी ना, अगर कोई चीज़ चिपक जाए तो परेशानी देती है। वही यहाँ भी हो रहा है। आपको मेरी याद आती है तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं ही आ जाऊँगी। लेकिन आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ससुराल और मायके को संभालने के लिए मुझे थोड़ा सख्त तो होना ही पड़ेगा। मानवी अपने मायके वालों को वापस भेज देती है और उनके जाते ही घर का माहौल थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है।